हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनुप मौर्य है। एंड कल हमारा सिलेक्शन फेज़ 13 का री एग्ज़ाम था, जो हमारा सेल्फ गिवन था। हम देखते हैं, इसको भी रिव्यू करेंगे और देखते हैं इससे हम व्हाट टू डू नाउ। अब हम क्या करें CGL 2025 के लिए, इससे क्या सीख सकते हैं अगर एडुकेटी कराती है। जैसा कि हम यहाँ जो हम मॉक देते थे, जिस ऑर्डर में हम फॉलो करते वही ऑर्डर मैंने वहाँ पे फॉलो किया। तो सबसे पहले हम जो र्यूमर्स चल रहा है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो चुकी, तो उसको हम पहले देखते हैं और इंग्लिश को हम प्रायोरिटी देते भी हैं। देख लीजिए यहाँ कि सबसे पहले मैं इंग्लिश को ही करता हूँ। तो इंग्लिश में जो हमारा वोकैब पोर्शन आया था, अब क्योंकि मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। ये इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे आए थे, तो इसमें जो दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। इन्होंने सेंटेंस में दे रखा था, ठीक। तो दो हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे वो डिफरेंट थे एकदम। उसका न्यू कोई वर्ड, जैसे आपने एक देखा होगा वर्ड आता है कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता, ओल्ड हो जाता है, तो वो बच्चों की तरीके से बिहेव करने लगता। तो इसमें सेनिलिटी कोई वर्ड नहीं था, वो डिफरेंट कुछ पूछा था। हाँ, एक यहाँ पे TCS बेस लेवल था। इडियम फ्रेजेस जो था वो एकदम सिंपल था, यानी PYQ बेस था। एंड ना डायरेक्टली इन्होंने नहीं पूछ रखा था, जैसे मान कर चलिए आपका 2022 या उससे पहले 18 में डायरेक्टली वर्ड पूछते थे, इन्होंने सेंटेंस में दे रखा था, ठीक। एंड जो हमारा मीनिंग, जैसे वोकैब जो है, ये प्योरली हमारा बेस्ड था PYQ, ठीक। लेकिन ये इनको इनका जो है पूछने का तरीका जो एडुकेटी का था वो एकदम डिफरेंट था। अब डिफरेंट कैसे था, इन्होंने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन चारों की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप उस ऑप्शन को कर पाएंगे। अब पिछला जो मैंने देखा उसमें क्या होता था कि जैसे हमारे पास मान कर चलिए 1 2 3 4 दिए हैं, तो ये 3 एक जैसे दिए होते थे, ये अलग दिया होता। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता है तो ये सिमिलर हैं, ये डिफरेंट, हम इसको चूज करके आगे बढ़ जाते थे। ऐसा अब नहीं है। तो आप बी अवेयर, आपको हर एक की जो है मीनिंग पता होनी चाहिए। स्पेलिंग जो है इन्होंने न्यू टाइप की दी है, पता नहीं कैसे फॉरेन वर्ड में भी इन्होंने चूज़ किए। कहने का मतलब PYQ बेस्ड नहीं था। अब आ जाते अपने भाई साहब, आ जाते हैं नरेशन पे। नरेशन कैसा था, सिंपल था लेकिन थोड़ा लेंदी था। वही है कि आप उसको पढ़ते जाइए, ढूंढते जाइए। आप क्लू इसमें चूज़ कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। पहले हम देखते थे SSC में इम्परेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रेयरली आते थे, लेकिन इनका जो है 2 उसमें मस्ट हैं और इसके 4-5 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। कम से कम 6 क्वेश्चन थे 3-3। अब आ जाते हैं ग्रामर पे, जो बहुत मोस्ट डिमांडेड हमारा टॉपिक होता है। भैया ग्रामर कहाँ से पढ़ें, तो ग्रामर में उन्होंने जो मॉडरेट किया है, जो भी उन्हें चेंजेस किया है, उन्होंने टाइप ऑफ सेंटेंस उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या पूछा, जैसे हम यानी हाई स्कूल में और इंटर में जो पढ़ते थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्बिनेशन सेंटेंस, ठीक। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 4th टाइप होता था। इन्होंने 2 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। एंड अब ये ग्रामर हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो इसके लिए जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वही आप फॉलो कर सकते हैं, एज यू विश। देखो नीतू सिंह मैम की जो बुक है प्लिंथ पैरामाउंट, जो पहले आती थी, अब तो KD कैंपस आती है, इसको आप मिनिमम जब तक एग्ज़ाम हो आप 20 टाइम्स हर एक टॉपिक कर दीजिए, 20 टाइम्स। अंडरस्टैंड, अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप 20 टाइम्स तो कर चुके होंगे। और जो ग्रामर का रूल है वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, अमन सर से पढ़ सकते हैं, अमन वशिष्ठ। यार ही इज़ द जेन्युइन टीचर एंड बेस्ट टीचर। अगर और आप दूसरे को आप अगर नाम पूछना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा, कपिल देव शर्मा एक टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई लाइक हिम रियली। अमन वशिष्ठ सर एंड कपिल देव शर्मा, ये दोनों लोग सेंटेंस को ब्रेक करके जो है पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, ठीक। यहाँ से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक। अब ग्रामर जो यहाँ सेंटेंस फॉर्मिंग जो था PYQ था, बट डिफरेंटली इन्होंने पूछ रखा था। ग्रामर वही है बट डिफरेंट। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है जो एज इट इज आया था, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये आया था, ऑफ दीज 3 बॉयज़ ही इज़ द स्मार्टर। तो यहाँ पे मैंने जो अभी TCS और जो नीतू सिंह मैम की बुक में जो इन्होंने ग्रामर लिखा रखा है, अगर यहाँ पे हम दो में से अगर एक को छांट रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भैया 3 दिए हुए हैं, ठीक। ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ तो 3 दिए हुए हैं, तो आप कहाँ इसमें जो है
इरर करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे या जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, देख लीजिए जो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है उसको हम जो है गलती उसमें नहीं यानी इरर नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर तो यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। ऑथर ये कहना चाह रहा है जो एग्जामिनर कि ऑफ दीज 3 बॉयज़, इन तीनों बच्चों में से ये जो है स्मार्ट है, तो यानी मोर देन 2 हो गए, तो यहाँ पे स्मार्टर ना के स्मार्टेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ गलती थी, यहाँ पे हम दीज 2 नहीं करने लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए जो हमारा पैसेज था भाई, पैसेज जो हमारा था वो यार बहुत लेंदी था। हमारी आप अगर क्या बोलते हैं जो छोटी वीडियो जो शॉर्ट बनता है उसमें बताया था कि भाई रीड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इन्होंने इतना लेंदी दे रखा था कि आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको स्क्रॉल करते रहिए, रीड करते रहिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। एंड इसमें जो हाँ लेकिन एक अच्छी बात थी, इसमें जो 5 यानी 5 हमारे जो क्वेश्चन थे, इसमें 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बिना इस पैसेज को रीड किए कर सकते थे, वो टाइप था। जैसे एंटोनिम बता दो, सिनोनिम बता दो, ठीक। लेकिन 3 जो सेंटेंस थे वो थीम वही, यानी मतलब जो हमारा अभी तक का जो हमारा सीजीएल मेंस होता है, जैसे उसे थीम बेस्ड, टोन बेस्ड एंड क्या इसकी किस तरीके से क्रिटिकल है, वो उस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूरा पैसेज रीड कराना चाहता है, तो इस तरीके का था। एंड जो हमारे PYQ पूरा बेस, अगर हम पूरा यानी मतलब PQRS, ये यार PQRS था, PQRS जो हमारे PQRS थे, PYQ मैंने लिख दिया था, ये मॉडरेट थे, एक ईजी था, 2 क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिख रखी है दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट टू डू नाउ। तो डेली भैया एक आप गांठ बांध लीजिए, समझ रहे हैं, मार्क्स माई वर्ड, कि डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करना है, ये मैं भी करूँगा, ठीक। एंड डेली आपके कम से कम 10 पैरा जंबल करने की ज़रूरत है, ठीक। ये आप पैरा जंबल डेली करेंगे और 30 मिनट रीडिंग करेंगे, मैं भी करूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है इस वीडियो में। और आप भी यहाँ कमिटमेंट दिखाइए, इसमें जो है इस चैनल के थ्रू अपना जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। ये तो लॉन्ग जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा रीजनिंग पार्ट था, रीजनिंग देखिए 80% जो हमारा TCS बेस था और जो हमारा 20% था वो थोड़ा न्यू आया है। न्यू में क्या आया है, जो मैथ एनालॉजी होता है, जैसे मान के 16 को इन्होंने 65 लिख दिया, तो इसमें जो पैटर्न ढूंढने में था वो डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, मिल नहीं रहा था। ये तो हम जो इसका मेथड है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप 2022 के जितने भी पहले जो TCS कराया है वही लेवल ये लेके आए हैं, ठीक है। तब भी नहीं मिलता, जैसे 2019, 2020, 2022 को छोड़ के उससे पहले कर लीजिए। एंड जो 20% है वो अब कौन सा बेस्ड हो गया, जैसे बेस्ड हो गया ऑफलाइन, जो हमारा 2015 यानी 14-15 जो पहले पेपर होते थे उस तरीके से बेस्ड इन्होंने दे दिया है। और जो CPO में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान कर चलिए किसी का एड्रेस है, क्या डिफरेंट है क्या डिफरेंट नहीं है, तो इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा। डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक। एंड और 80% वही टोटल था। अब ये क्वेश्चन ये आया था, देख लीजिए जो न्यू आया है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 4 ABC एंड 1, तो इन्होंने दे रखा है कि एक का मतलब है स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए। बी का मतलब है हिंदी, इन्होंने सेंटेंस में लिख रखा था कि हाफ कर दीजिए। सी का मतलब है कुछ ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से दे रखा, तो इस तरीके से करना, कुछ न्यू मिला हुआ है। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन थे वो TCS एकदम बेस्ड थे, लेकिन जो थोड़ा तरीका था पूछने का, कैजुअल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंट था। तो वो आप समझ जाएंगे अभी जब आंसर की आ जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिख रखा है कि आपको यहाँ पे वरी होने की ज़रूरत नहीं, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे आप 2 सेट डेली के करते रहिए। हमारा भी कमिटमेंट यहाँ पे है कि हम डेली अब 2 सेट करेंगे, आपके आँखों के नीचे से जाना चाहिए। हाँ लेकिन इसके क्वेश्चन यहाँ भैया भर भर के आए हुए हैं, कौन से, एजेस के और फैमिली के क्वेश्चन। भैया ये जो हमारे मैथमेटिक्स में आते थे अब यहाँ रीजनिंग में देने लगे। जैसे कि मान कर चलिए मदर एंड उसके डॉटर का रिलेशन दे रखा है एज में 5 साल के बाद, इतना यहाँ भर भर के 2-3 क्वेश्चन थे। फैमिली के कैसे क्वेश्चन आए, जैसे उन्होंने दे रखा कि इतने लोग ऐसे हैं, यानी मतलब मेल हैं, इतने लोग फीमेल हैं, रिलेशन बता के फिर उन्होंने यानी मतलब क्वेश्चन पूछा है कितने मेल हैं कितने फीमेल, ईजिली डुएबल था।
कहने का मतलब ये सिंपल ही था। अब आ जाते हैं जीएस पे। अब जीएस में मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट जो की थी वही एकदम तरीका है। व्हाट वर यू स्टडीड भाई ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप केयरफुली पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलने वाला है। जितने भी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे स्टेटमेंट थे। इवन आ सिंगल क्वेश्चन यू कैंट फाउंड इन वन लाइन। तो ये अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक। सब यानी कि मतलब डुएबल थे, लेकिन आपको हर एक अच्छा आना चाहिए। अब इसमें स्टेटमेंट छाँटने में दिक्कत है, अगर एक भी आपने गलत को सही कर दिया तो आपका पूरा चला जाएगा। वन लाइनर नहीं है, टाइम टेकन भी था। अब हम करें क्या, हम रिलाई किस पे कर सकते हैं, साइंस को पढ़िए। ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उसको पढ़िए, 2-2 3-3 क्वेश्चन थे। सेंसस को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, सेंसस का क्वेश्चन था, ठीक। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि 2011 से लेके 2021 तक जो हमारे सेंसस यानी पॉपुलेशन में यानी मतलब डिक्रीज हुआ था वो माइनस में था। उसमें दूसरा एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दे रखा था कि 2018-19 में जो हमारा मम्स होता, जो गलसुआ होता, उससे भी बहुत सारी डेथ हुई हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बना के दिया था। हाँ, हिस्ट्री पे आप रियलाई कर सकते हैं, हिस्ट्री से अच्छे से पढ़िए। और इस बार इन्होंने जो है क्या बोलते हैं एंशिएंट पे थोड़ा फोकस किया है, ठीक। जैसे अशोक के जो पिलर बने हुए हैं वो किस पत्थर के बने हुए हैं, बलुआ है, मार्बल है, और जो ये इनकी जो किस कल्चर में किस तरीके के बनाए गए हैं। तो ये इस तरीके का करंट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन थे, हाँ डुएबल थे। 2024 का स्पोर्ट का पूछा हुआ था। एंड और जो ये अवार्ड देते हैं यानी 26 जनवरी पे, इसको मुँह मत करिए। एंड और क्या आप कर सकते हैं, ऑल इसमें हाँ सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ पे सीखी है कि ये जो आपका ऑल स्मॉल जितने हम टॉपिक जैसे बड़े बड़े तो हम कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट। बट जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे मान कर चलिए स्टैटिक वाले, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। नंबर आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं यानी गेन कर सकते हैं, जो मैंने रियलाइज़ किया। तो आई विल फॉलो फ्रॉम नाउ नॉट टुमारो, टुमारो कभी नहीं होता। एंड आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन थे जो परमार्शन नहीं कराते रहते हैं भैया, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं और जो हमारे साउथ इंडिया के बेस्ड होते हैं उनसे आप कर सकते हैं, ठीक। तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। टाइम थोड़ा आपको डिवोट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप देख लेते हैं भैया जो अपना मेन टॉपिक जो हम लास्ट में करते हैं और ज़्यादा हम टाइम देते हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे, इसमें थोड़ा और हम टाइम लेंगे आपसे। अब अगर आप यहाँ तक देख कर आए हैं तो और आप देख लीजिए, पहले मैं क्या आपको बताना चाहूँगा। मैथ जो है कहने 100% यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100% क्या था, डुएबल था। 100% डुएबल था। जो पहले अभी सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो स्टैटिक का और जो बहुत इधर उधर, अब क्या बोलें यार, जो पूछा था वो एक भी क्वेश्चन नहीं, स्टैट का भी क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, ठीक। तो आप उसी पे पूरा PYQ बेस रियलाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। आपको सारे के सारे टॉपिक जो हैं अच्छे से क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको मगअप नहीं करना, उसको जो है गो थ्रू करना है, टाइम देना है अपने आप को। अरिथमेटिक के सबसे पहले हम सारे के सारे टॉपिक अरिथमेटिक के आपको जो है कवर करने हैं। कल से मैं भी कवर करूँगा। अब तो यहाँ पे 6 बज रहा है, लगभग नहीं 7 बजने वाला है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इवनिंग का। हाँ, CI एंड SI का डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मान कर चलिए रेशियो दे के, जैसे अमाउंट का रेशियो दे के और CI SI का जो रेट है वो अलग दे के फिर इनका डिफरेंट पूछ यानी डिफरेंट दे रहे हैं, यानी डिफरेंस ऑफ, कहने का मतलब जो इसका ब्याज मिलेगा उसका डिफरेंट। हाँ, D बराबर ST, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इसके भी क्वेश्चन में PYQ बेस्ड एंड टाइम और PYQ बेस्ड। एंड
एडवांस मैथ पे आपको अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये अच्छे से अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो आपको अच्छे से इनके जितने भी फार्मूलाज हैं वो अच्छे से कवर करने हैं, ठीक। बहुत अच्छे से, जैसे मान कर चलिए जो हमारे चारों सेंटर होते हैं, इन सेंटर होता है, जियो सेंटर होता है, आर्थो सेंटर होता है एंड सरकम सेंटर होता है, बहुत अच्छे से करके जाना। और रिलेशन किस टाइप के कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस पे बेस्ड है। अब कहाँ से करें, जैसे एडवांस मैथ जो मैंने कर रखी है, यू कैन ट्रस्ट मी, आई नेवर फॉलो अदर रिसोर्सेज एंड अदर देन, यानी मतलब पवन राव सर, राजस्थान वाले सर, एंड अभिनय सर, द लीजेंड मैन। इनसे मैंने दोनों से जो है 88 डेज़ का मैंने टोटल कवर कर रखा है। पवन राव सर से मैंने एडवांस मैथ्स कवर कर रखा है एंड अदर भी जितने भी एडवांस मैथ को कैसे जो है इसको वार्म अप करना है अभिनय सर से सीख सकते हैं। दोनों सर इक्वल हैं, ठीक। किसी से भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। एंड 88 डेज़ आप फॉलो कर सकते हैं मेन टॉपिक। एंड लास्ट थिंग, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखिए, लास्ट थिंग ये है कि डेली के डेली एट लीस्ट आपको 30 मिनट सुबह उठिए। मेरी बात आपको जो है ट्रस्ट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन आप मस्ट करिए। हमको जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि 24 तारीख को हमारा 13 फेज़ का एग्ज़ाम था गोरखपुर में, तो तब से लेके मैंने पढ़ाई तो सभी की डिस्टर्ब हुई, तब से मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी। तो वहाँ हमको इसमें लगा कि हाँ टाइम थोड़ा लग रहा, जहाँ हमको 40 सेकंड लगने की ज़रूरत थी वहाँ पे मान करिए 45 मिनट या 50 सेकंड लग रहे थे। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी आई। एंड लास्ट थिंग कि मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड माई YT यानी यूट्यूब चैनल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक हैं, मैं एक का जो है वही लगभग 10-10 15-15 मिनट की वीडियो आपको देख के सारे टॉपिक क्लियर करा दूँगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर एंड आई रियली लव योर कमेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट कैसा आपको लगा। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।